हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विस्तास का चैप्टर 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द एनिमी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मोटिवेशनल चैप्टर है और बहुत ही लेंथी चैप्टर भी है। वन ऑफ द लेंथी चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। ओके, द एनिमी। तो कौन एनिमी है, किसके बारे में ये स्टोरी है, देखते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो ये स्टोरी हमें ले जाती है बैकग्राउंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही हमको ले जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइप की स्टोरी है। जैसा कि आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एंड अमेरिका, ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। ओके, ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये जापानीज स्टोरी है। इस स्टोरी में बताया जाता है कि एक पर्सन है जो कि जापानीज है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है डॉक्टर सदाओ हाकी। डॉक्टर सदाओ हाकी, ओके सॉरी, डॉक्टर सदाओ होकी। ओके, तो डॉक्टर सदाओ होकी एक जापानीज है। डॉक्टर सदाओ होकी को अपने पेरेंट्स से बहुत लगाव था। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो फादर थे डॉक्टर सदाओ होकी के, बहुत अच्छे पैट्रियट थे, अपने देशभक्त थे और अपनी ही देश की चीजों में मतलब उनको मानने में विश्वास रखते थे, उसको बिलीव करते थे देश की चीजों में ही। और सारी नेचुरल चीजें ही रखते थे, यानी वो आर्टिफिशियलिटी या फिर बाहर की चीजों में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे। इवन उनके पास जो उनके घर का सामान था वो भी सारा जापानीज ही था, मीन्स मेड इन जापान था, कोई बाहर का सामान नहीं था। तो वो इतने ज्यादा पैट्रियोटिक थे। और होकी को भी, सदाओ को भी वो यही सिखाते थे कि अपने देश से बहुत प्यार करना चाहिए, अपने देश से हमेशा लगाव रखना चाहिए। जब सदाओ स्टडी कर रहा होता है, जब आगे थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो मेडिकल की स्टडी के लिए अमेरिका चला जाता है। ये उस समय वॉर से पहले का टाइम था जब वो मेडिकल की स्टडी के लिए अमेरिका जाता है। तो अमेरिका में जब वो स्टडी करता है तो वहां पर एक प्रोफेसर होते हैं, उनके यहाँ रहता है। तो अमेरिका में सदाओ ये देखता है कि हालांकि जापानीज को उतना ज्यादा फेवर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जापानीज को फेवर करते हैं। तो जिस प्रोफेसर के यहाँ वो रुका हुआ था, उस प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, बहुत ज्यादा बातूनी थी। लेकिन जो प्रोफेसर था वो बहुत अच्छा पर्सन था। तो सदाओ बोलता है कि वो जो प्रोफेसर था वो बहुत अच्छे पर्सन थे, उनकी वाइफ थोड़ी सी टॉकेटिव थी लेकिन वो भी बहुत सपोर्टिव थी। तो वहीं पर इसको मिलती है हाना। हाना एक लड़की है जो सदाओ के साथ, वो भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रही थी, मेडिकल की स्टडी कर रही थी वहां पर। तो हाना उसको मिलती है। सदाओ हाना को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और हाना से शादी करने के लिए भी सोचता है। लेकिन सदाओ थोड़ा सा तब तक के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि उसको अपने फादर की परमिशन लेनी थी और ये भी कंफर्म करना था कि हाना एक जापानीज है या नहीं। क्योंकि सदाओ के फादर को ये उनकी कंडीशन थी, ये शर्त थी कि सदाओ जिससे शादी करे वो जापानीज ही होनी चाहिए। तो सदाओ अपनी फादर से परमिशन लेने के लिए थोड़ा वेट करता है और कंफर्म कर लेता है कि जो हाना है वो जापानीज है या नहीं। तो जब उसको पता चलता है हाना जापानीज है, तो हाना से वो शादी कर लेता है। तो ये स्टोरी का बैकग्राउंड है। अब कहानी कहाँ स्टार्ट होती है? अब कहानी हमें स्टार्टिंग पे लेके चलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में एक रोज क्या हो रहा होता है, सदाओ और हाना वहां पर बैठे हुए होते हैं, अपने जो बालकनी होती है वहां पर खड़े होते हैं। तो इनका जो घर था, जो हाउस था इनका, वो सी शोर के पास था, यानी कि समुद्र के पास था। तो वो देखते हैं अपनी बालकनी से कि वहां पर एक पर्सन है, जो पर्सन पानी में से बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, वहीं पर गिर पड़ा है। तो सदाओ सोचते हैं शायद ये कोई फिशरमैन होगा। सदाओ और हाना जाते हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही उस पर्सन को वो टर्न करते हैं, जैसे ही उस पर्सन को टर्न करते हैं, तो देखते हैं कि वो पर्सन कौन था। उस पर्सन के सर पर एक कैप थी जो कि सोल्जर कैप थी। ओके, उस पर्सन के सर पर एक सोल्जर कैप थी और वो ब्लॉन्डी था, BLONDE, यानी कि उसके जो हेयर थे वो गोल्डन कलर के थे। दैट मीन्स ये दिखा रहा था कि ये एक अमेरिकन सोल्जर था। ठीक है, अमेरिकन सोल्जर था ये। और उसकी बैक में, यानी कि उसकी पीठ पर गोली लगी हुई थी। इससे ये पता चल रहा था कि ये जो जापानीज आर्मी है उनसे बचकर भाग रहा था। शायद उन्होंने उसको वॉर प्रिजनर बना लिया होगा और इनसे बचकर भाग रहा होगा, इसीलिए इसके बैक में शूट किया गया। तो वो पर्सन लड़खड़ाता है और वहीं पर गिर पड़ता है। सदाओ जब उसका चेहरा पलटता है तो देखता है कि उसको बहुत कस के ब्लीडिंग हो रही थी। तो सदाओ उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करता है, सी मोसिस निकालता है। सी मोसिस, समुद्र की जो काई होती है, जो इसको घास बोलते हैं, वो निकालकर, सी मोसिस को निकालकर और उसके उस घाव पर लगा देता है। सदाओ को पता था छोटी मोटी टेक्निक्स, तो उससे उसका जो ब्लड था वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। तो वो हाना की ओर देखता है पहले थोड़ी देर, हाना भी उसकी ओर देखती है, दोनों लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। सदाओ सोचता है कि क्या करा जाए, क्योंकि ये हमारा एनिमी है ना। एनिमी क्यों है? क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने
क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब डाल दिए थे, है ना। तो इसीलिए जापान की जो क्राउड थी या जापान के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अमेरिकन को बिल्कुल नापसंद करते थे। तो ये एक अमेरिकन था, इसलिए हाना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। हाना उससे कहती है सदाओ से कि इसको वापस समुद्र में फेंक देते हैं। तो सदाओ एज ए प्रोफेशन वो डॉक्टर था, तो डॉक्टर के प्रोफेशन के रहते हुए ये बिल्कुल भी उसको अलाउड नहीं था कि वो ऐसा करे। तो एज अ मोरालिटी वो हाना से कहता है कि ऐसा करो, इसका हम इलाज कर देते हैं, फिर ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर हम इसको जाने देंगे। तो हाना के साथ वो हाना की हेल्प लेकर उसको सदाओ अपने घर में ले आता है और कहाँ रखता है, अपने फादर के रूम में रखता है। ध्यान रखेंगे, अपने फादर्स के रूम में उसको रख लेता है, जो कि एक बेसमेंट में था रूम, और वहां पर उसको रख लेता है। और जो फादर का रूम था वो मैंने पहले ही बोला था बहुत ज्यादा डेकोरेटेड था, बहुत अच्छा था, सारे आर्टिफैक्ट्स थे, पुरानी बढ़िया और रेयर चीजें थी उसके रूम में। तो सदाओ को जब उस रूम में ले जाए, सदाओ उस पर्सन को उस रूम में ले जाता है जो एनिमी था उसको, फिर सदाओ ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करके जो बुलेट लगी होती है उस बुलेट को निकाल देता है और वहां पर पट्टी लगा देता है। और सबसे बेस्ट जो रजाई थी, बहुत अच्छी थी, सुंदर सी सिल्क जैसी, उस रजाई को उड़ा देता है और वो पूरी गंदी हो जाती है। अब जब सदाओ ने उसका ऑपरेशन किया था तो वहां पर जमीन पर थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। तो सदाओ हाना से कहता है कि इस ब्लड को साफ कर दो। हाना चूंकि उसने ऑपरेशन कभी देखा नहीं था, तो जब वो ऑपरेशन हो रहा था तो वहां से चली जाती है, उसको वॉमिट आने लगती है। तो बाद में हाना सोचती है कि चलो अपने सर्वेंट से बोल देंगे कि वो साफ कर दें। तो हाना जाकर यूमी से बोलती है। यूमी कौन थी, यूमी केयर टेकर थी सदाओ के बच्चों की, है ना, सदाओ चिल्ड्रन, सदाओ चिल्ड्रन, सदाओ के चिल्ड्रन की जो केयर टेकर थी वो यूमी थी। तो जब हाना यूमी से कहती है कि एक पर्सन है, एक पेशेंट है, उसका जो ब्लड है उसको आप साफ कर दो, तो यूमी जब जाती है तो यूमी उसका चेहरा देखती है तो वो देखती है कि ये तो एक अमेरिकन है। तो यूमी साफ मना कर देती है, कहती है नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी। इसके बाद जो न्यूज होती है धीरे धीरे सारे सर्वेंट्स में फैल जाती है, सदाओ के घर में जो भी सर्वेंट्स होते हैं उनके बीच में न्यूज फैल जाती है। और वो सर्वेंट फिर एकदम यूनाइट हो जाते हैं और ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि उस पर्सन को घर में ना रखा जाए, क्योंकि वो एक अमेरिकन है। और अमेरिकन की वजह से बहुत से लोगों की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो ये बिल्कुल भी उनको गवारा नहीं था जापानीज को कि अमेरिकन की हेल्प की जाए। फाइनली ये डिसाइड होता है कि जो सर्वेंट्स हैं वो घर को क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, घर छोड़कर चले जाएंगे, और तब तक नहीं आएंगे जब तक कि वो पर्सन वहां से नहीं चला जाता है। अब जो पर्सन था वो धीरे धीरे सही हो रहा था, तो एक रोज वो उठकर बैठ जाता है, सदाओ उससे नाम पूछता है तो वो अपना नाम टॉम बताता है ना। और कौन था वो बताता है कि वो एक सोल्जर है, अमेरिकन आर्मी का सोल्जर है, जैसा कि सदाओ ने गैस किया था, एक अमेरिकन सोल्जर है। तो इसके बाद जो टॉम था वो धीरे धीरे थोड़ा सा चलने लगता है। अब सदाओ बेचारा बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि टॉम जो था वो उसके यहाँ सेफ नहीं था। उसको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो ये जो मेरे सर्वेंट हैं जो बाहर जाकर किसी को बता दें और फिर कोई आए इसको भी परेशान करे और मुझे भी सजा हो जाए। तो सदाओ डिसाइड करता है कि वो खुद ही जनरल को बता देगा। उसके जो कंट्री था वहां पर हाईएस्ट पोजीशन पर जनरल थे, प्रेसिडेंट समझ लीजिएगा एक कंट्री के लिए, तो जनरल थे। तो सदाओ सोचता है कि जनरल को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जो जनरल था वो एक्चुअल में सदाओ का बहुत ज्यादा फेवरेट पर्सन था, यानी सदाओ उसके लिए बहुत फेवरेट था। क्यों, क्योंकि सदाओ एक बहुत अच्छा सर्जन था और जनरल को अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी हार्ट से, लीवर से रिलेटेड, तो वो सदाओ को हमेशा अपने पास ही रखता था, क्योंकि उसको ये लगता था पता नहीं सदाओ की कब जरूरत पड़ जाए। इवन वॉर टाइम में भी वो सदाओ को वापस नहीं भेजता है, बाहर नहीं भेजता है। तो सदाओ सोचता है कि चलो जनरल का सपोर्ट लेते हैं। तो सदाओ एक लेटर लिखता है, उस लेटर में वो पूरी स्टोरी मेंशन कर देता है कि इस तरह से एक आदमी मुझे पानी के पास मिला था, मैंने उसको बचाया और वो एक प्रिजनर है और वो अपना जो एनिमी है दूसरे आर्मी का है, अमेरिकन आर्मी का है, तो आप बताइए उसका क्या करेंगे। तो जनरल क्या होता है, जनरल सदाओ से कहता है कि मैं कुछ किलर्स भेजूंगा, यानी कि आप ये बात किसी और को मत बताना, बस अपने घर का दरवाजा खुला रखना, आने वाले एक दो दिन में कुछ किलर्स आएंगे और वो किलर्स उसको ले जाकर चुपचाप से मार देंगे, उसकी बॉडी को फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सदाओ कहता है ठीक है। लेकिन सदाओ ने ये डील कर तो ली थी जनरल से अपनी सेफ्टी के लिए, हालांकि उसने अपना जो डॉक्टर प्रोफेशन वाला था वो काम तो कर दिया था, उसकी जान बचा ली थी। अब पैट्रियोटिक प्रोफेशन वाला काम था कि उसने जनरल को सच्चाई बता दी। लेकिन अब भी सदाओ बड़ा ही रेस्टलेस रहता था, बड़ा ही बेचैन रहता था। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि एक निर्दोष आदमी की हत्या होने जा रही है, एक बिल्कुल सीधा साधा इंसान मारा जाएगा। तो सदाओ 3 डेज तक वेट करता है, 3 दिन तक वेट करता है, लेकिन कोई किलर्स नहीं आते हैं। फिर सदाओ क्या करता है, चौथे दिन उस पर्सन को लेकर आता है अपने घर से वापस बाहर लेकर आता है और उस पर्सन को कुछ चीजें देता है, जैसे कि वाटर बॉटल दे देता है पानी पीने के लिए, वाटर बॉटल देता है, कुछ क्लॉथ्स देता है ना, और एक फ्लैश लाइट दे देता है। ये सारी चीजें उसको देता है और भी छोटी मोटी चीज देता है। और ये क्या करता है, छोटी सी बोट लेता है रात के समय में
और बोट में उसको बिठालकर अपना जो उसका जो एरिया था वहां से एक बीच में दूर आइलैंड था, उस आइलैंड के लिए उसको भेज देता है। कहता है कि आप बोट लेकर इस आइलैंड पर चले जाओ और उस आइलैंड पर वहां पर आपको कोरियन शिप मिलेगा, वहां से कोरियन शिप पास होते हैं, तो कोरियन शिप में आप बैठकर अमेरिका जा सकते हो। और सदाव उसको बोल देता है कि आप ये सारा सामान लेकर जाना और इसके बाद आप अगर वहां पर पहुंच जाओ आइलैंड पर तो एक बार लाइट फ्लैश कर देना, ठीक है। वन टाइम फ्लैश का मतलब है एवरीथिंग इज फाइन, वन फ्लैश का मतलब है एवरीथिंग इज फाइन, ओके। और अगर टू फ्लैश आपने किए हैं यानी कि 2 बार लाइट जलाई है, उसका मतलब है आपको कुछ नीड है, कुछ जरूरत है। तो वो कहता है कि वहां पर आइलैंड पर जाना, और हाँ वहां पर ध्यान रखना ये आइलैंड है आता जापानीज कंट्री के अंडर में ही है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं है। वहां पर आपको फिश मिलेंगी, वो फिश पकड़ के खा लेना, लेकिन उनको ड्राई मतलब फ्राई मत करना, आग मत जलाना वहां पर, क्योंकि आग जलाओगे धुआं निकलेगा तो लोग जान जाएंगे। तो इतना कहकर वो उसको बैठा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सदाओ फिर जनरल के पास जाता है और अब जनरल से कहता है कि सर आपको एक न्यूज देनी है। तो जनरल पूछता है क्या हुआ। तो सदाओ बोलता है कि सर जो प्रिजनर था मेरा, वो प्रिजनर एस्केप हो गया, यानी कि भाग गया है, भाग के चला गया है। तो जनरल कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं एक्चुअल में, जनरल कहता है मैं बीमार हो गया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं किलर्स को भेज दूंगा उसको मारने के लिए, लेकिन चूंकि मैं बीमार हो गया तो मुझे ध्यान नहीं रहा। तो बोलता है चलो कोई बात नहीं, चला गया, उसको चला जाने दो। लेकिन वो बोलता है कि ये जो स्टोरी है, ये जो सीक्रेट हम लोगों की इंफॉर्मेशन है, ये कहीं से लीक मत होने देना, किसी को पता मत लग देना कि हमने एक अमेरिकन को यहाँ पर छिपा कर रखा, या फिर एक अमेरिकन हमारे कंट्री में छिपा हुआ था। तो सदाव ओके बोलता है, थैंक्स बोलता है। मन इवन बड़ा सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड इसलिए होता है क्योंकि उसने एक एनिमी की जान बचाई थी। हालांकि वो एनिमी था, लेकिन एज ए डॉक्टर वो उसका पेशेंट था, और एक डॉक्टर के लिए ज्यादा जरूरी होता है एक पेशेंट की जान बचाना रेदर देन बीइंग अ पैट्रियट। तो वो पैट्रियट बाद में था, एक पहले एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर के रहते उसने उसकी जान बचा ली। और इस पूरे इंसिडेंट का इवन हाना को भी पता नहीं था, इतना सब उसने सीक्रेटली किया कि हाना को भी पता नहीं था। तो ये इस कहानी से हमें मैसेज मिलता है, बहुत अच्छा ही मैसेज है, मोरल है कि इवन अगर मुसीबत में हो, आपका भले ही दुश्मन हो, तो उसकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए, उसको असिस्ट करना चाहिए, ओके। सो दिस वाज द समरी। नाउ लेट्स मूव टू सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पॉइंट, द स्टोरी हैज वॉर पीरियड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये स्टोरी वॉर पीरियड है सेकंड वर्ल्ड वॉर की, है ना, बिटवीन द आर्मीज ऑफ जापान एंड अमेरिका। इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड एंड हार्ट। ये हेड एंड हार्ट का कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है, मतलब कि मन कहता है कि करना चाहिए, दिमाग कहता है नहीं करना चाहिए। द राइटर पर्ल एस बक इज पुलित्जर प्राइज एंड नोबेल प्राइज विनर। ये ध्यान रखेंगे, ये जो राइटर हैं पर्ल एस बक, ये पुलित्जर प्राइज और नोबेल प्राइज विनर हैं फॉर लिटरेचर, किस ईयर के लिए, 1938 के लिए, ओके। नेक्स्ट है डॉक्टर सदाओ हाकी, अ फेमस जापानीज सर्जन, हैड अकम्प्लिश्ड मेडिकल एजुकेशन। अकम्प्लिश होता है फिनिश या फिर कंप्लीट। डॉक्टर सदाओ हाकी जो कि एक मेडिकल सर्जन है, उन्होंने अपनी जो मेडिकल एजुकेशन थी वो अमेरिका में फिनिश की थी। सदाओ फादर वाज ए पैट्रियोटिक पर्सन एंड वांटेड सदाओ टू लव हिज ओन कंट्री। वो चाहते थे कि सदाओ अपने देश से बहुत प्यार करे। सदाओ मेट हाना एट प्रोफेसर हानलीज हाउस, ये नाम ध्यान रखेंगे। सदाओ हाना से कहाँ मिला, प्रोफेसर हेनलीज हाउस, प्रोफेसर हेनली के घर पर वो मिला हाना से। ही वांटेड टू मैरी हाना बट डिड नॉट मैरी until he was sure of हाना to be a Japanese and got consent of his father। हाना से शादी करना चाहता था, लेकिन तब तक नहीं किया जब तक उसको पता नहीं चल गया कि हाना भी जापानीज है, और अपने फादर की परमिशन ले ली उसने। वन नाइट सदाओ एंड हाना वर इन देयर बरामदा एंड दे शॉ होगा बेटा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, दे शॉ SAW के, दे सॉ ए मैन वॉस्ड अवे। उन्होंने देखा कि एक आदमी बहकर आ गया है। द मैन वॉज वाउंडेड, वो आदमी घायल था, एंड ब्लीडिंग बैडली, और बहुत ब्लड निकल रहा था उसके। सदाओ स्टॉप्ड हिज ब्लीडिंग विद मॉसेस, मॉसेस घास होती है। सदाओ ने उस ब्लीडिंग को उसको ब्लीडिंग को मॉसेस से बंद किया। सदाओ एंड हाना फाउंड दैट इट वाज अ व्हाइट मैन, अ यंग अमेरिकन सोल्जर एंड ए प्रिजनर ऑफ वॉर। सदाओ ने देखा कि ये कौन है, ये एक यंग व्हाइट मैन है, एक सोल्जर है और प्रिजनर ऑफ वॉर है। प्रिजनर ऑफ वॉर कैसे पता चल गया, क्योंकि उसकी पीठ पर गोली लगी थी, इससे प्रूव होता था कि वो भाग रहा था और भागते समय उसको गोली लगी है। He was shoot on his back for running, लिखा हुआ है ना, वो दौड़ते समय उसके पीठ पर गोली लगी थी। सदाओ was in dilemma, dilemma होता है कंफ्यूजन। सदाओ बड़ा कंफ्यूजन में था, क्या था, टू सेव द विक्टिम, की विक्टिम को कैसे बचाए। बट ही डिसाइडेड हिज प्रोफेशन प्रायर टू हिज कंट्री, लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसका प्रोफेशन पहले है और कंट्री बाद में है। विद द हेल्प ऑफ हाना, हियर इज हाना है, विद द हेल्प ऑफ हाना ही टुक हिज मैन इनसाइड हाउस, वो उस आदमी को अपने घर ले जाता है, फादर्स रूम में ले जाता है, विच वाज डेकोरेटेड विद जापानीज आर्टिफैक्ट्स, वो रूम जो कि जापानीज आर्टिफैक्ट से सजा हुआ था।
When the servant came to know about it, जब सर्वेंट को इसके बारे में पता चलता है, they decided to leave सदाउ's house, तो सदाउ का घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। As they think सदाउ was deceiving his country, क्योंकि उनको लगता है कि सदाउ अपने देश को धोखा दे रहा है। यूमी द केयर टेकर ऑफ सदाउ चिल्ड्रन वाज वेरी सैड व्हाइल लीविंग हिज हाउस। यूमी जो कि सदाउ के बच्चों से उसका लगाव था, बच्चों की देखभाल करती थी, तो बहुत दुखी होती है घर छोड़ते समय। द वाउंडेड सोल्जर वाज ऑपरेटेड बाय सदाउ एंड सेव्ड हिज लाइफ। वाउंडेड सोल्जर जो था, सदाउ ने उसका ऑपरेशन किया और इस तरह उसकी जान बच गई। द यंग मैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज टॉम। नाम ध्यान रखेंगे, जो यंग मैन था, जो सोल्जर था, वो अपना नाम क्या बताता है? टॉम, एन अमेरिकन सोल्जर। यानी वो बताता कि वो उसका नाम टॉम है और वो एक अमेरिकन सोल्जर है। The messenger called सदाउ to present before general, for the general again had unbearable pain। तभी एक मैसेंजर आता है सदाउ के पास और बोलता है कि जनरल ने आपको बुलाया है क्योंकि जनरल के बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, सीने में पेन हो रहा है। सदाउ न्यू, सदाउ जानता था that the man was not safe in his house, कि ये जो पर्सन है उसके घर में सेफ नहीं है। So he decided to inform the general all about it। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जनरल को सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। He wrote a letter to general informing all about him। वो एक लेटर लिखता है जनरल को इन्फॉर्म करने के लिए। And the general secretly planned to kill him by hiring the killers in सदाउ's house। जनरल डिसाइड कर लेता है कि उनको सदाउ के घर में ही किलर्स को हायर करके मरवा देगा। सदाउ वॉज वेरी फेवरेट ऑफ जनरल। सदाउ जनरल का बहुत प्यारा था। एंड ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ जनरल ट्रीटमेंट, और जनरल का ट्रीटमेंट भी देखता था। दैट इज वाई द जनरल नेवर लेट सदाउ गो आउट ऑफ द कंट्री इवन ड्यूरिंग द वॉर टाइम। और इस यही रीजन था जिसकी वजह से जनरल कभी भी सदाउ को अपने देश से बाहर नहीं भेजता था, इवन वॉर टाइम में भी नहीं। इसके बाद बताया जा रहा है, आफ्टर द मीटिंग विद जनरल, जनरल से मिलने के बाद सदाउ वाज रेस्टलेस फॉर 3 days। 3 दिन तक सदाउ बड़ा बेचैन रहता है। एंड द किलर्स डिड नॉट कम, इधर किलर्स भी नहीं आते हैं। सदाउ डिसाइडेड टू सेव द एनिमी। सदाउ डिसाइड करता है कि अब वो एनिमी को बचाएगा। ही अरेंज बोट, एक बोट अरेंज करता है, फूड अरेंज करता है, ड्रिंकिंग वाटर अरेंज करता है, क्लॉथिंग, कुछ कपड़े अरेंज करता है, एंड फ्लैश लाइट, और एक टॉर्च अरेंज करता है एनिमी के लिए। इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, ही लेट हिम गो टू द नियर बाई डेजर्टेड आइलैंड। वो उसको पास के एक डेजर्टेड आइलैंड पर जाने देता है। सदाउ ऑल्सो टोल्ड हिम टू फ्लैश लाइट वंस इफ एवरीथिंग इज फाइन। सदाउ कहता है कि एक बार टॉर्च जलाना, वहां पर पहुंच जाओ, इससे पता चल जाएगा कि सब कुछ ठीक है, और अगर 2 बार जलाओगे इसका मतलब समथिंग नीडेड, तुम्हें कुछ जरूरत है। सदाउ टोल्ड हिम टू वेट फॉर एनी कोरियन शिप टू गो टू हिज कंट्री। सदाउ से ये भी कहता है कि थोड़ी देर वेट कर ले किसी शिप के आने का, और कोरियन शिप आएगा वो आपको आपके देश तक पहुंचा देगा। इवन हाना डिड नॉट नो अबाउट सदाउस एस्केप। यहां तक कि हाना भी सदाउ के इस प्लान के बारे में नहीं जानती थी। The next day सदाउ told the general that the enemy had escaped। अगले दिन सदाउ जनरल को बताता है कि जो एनिमी है वो तो भाग गया है। On the other hand जनरल इन्फॉर्म, दूसरी ओर जनरल सदाउ को ये बताता है that he forgot to send the killers, कि वो किलर्स को भेजना भूल गया, because he was unwell, क्योंकि वो सही नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी। The general told सदाउ, जनरल सदाउ से कहता है not to leak out the secret information, कि इस इंफॉर्मेशन को वो लीक आउट ना करे, यानी कि किसी को पता नहीं चले कि इस तरह से एक अमेरिकन हमारे यहाँ आया था, रुका था और चला गया। Now सदाउ was satisfied that he had saved the life of a young man who was his enemy। सदाउ बड़ा संतोष था कि उसने एक ऐसे आदमी की जान बचाई जो वास्तव में उसका एनिमी था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गए। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। What was father's chief concern about डॉक्टर सदाउ? फादर का चीफ कंसर्न क्या था? उनका कंसर्न ये था कि सदाउ पढ़े लिखे और आगे चल के एक अच्छा सा डॉक्टर बने, सर्जन बने और अपने देश की सेवा करे। इन व्हाट कंडीशन डिड सदाउ फाइंड अमेरिकन सोल्जर एट द शीशोर? किस कंडीशन पाया? वो ऐसी कंडीशन थी कि वो बेहोश हो रहा था और उसको बुलेट लगा हुआ था और ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी उसको कंटिन्यूअसली। व्हाट रोल डिड अमेरिकन प्रोफेसर प्ले इन ब्रिंगिंग सदाउ एंड हाना टुगेदर? क्या रोल प्ले किया? प्रोफेसर के घर पर ही पार्टी थी तो वहीं पर सदाउ हाना से मिला और बार बार अक्सर प्रोफेसर के यहाँ ही हाना आया करती थी, तो इसकी वजह से सदाउ और हाना में अट्रैक्शन हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। व्हाट वाज डॉक्टर सदाउ's फादर ड्रीम फॉर हिज सन, हाउ डिड सदाउ रियलाइज इट? वही क्या ड्रीम था? यही ड्रीम था कि सदाउ अपने देश के लिए सेवा करे, एक बहुत अच्छा नागरिक बने और एक अच्छा सा डॉक्टर बने। Why did सदाउ treat the American soldier not even though it was unpatriotic on his part? सदाउ उसकी हेल्प क्यों करता है? क्योंकि हालांकि ये अनपैट्रियोटिक था उसकी ओर से। इसीलिए करता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था। एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन कम्स फर्स्ट देन पैट्रियोटिज्म, तो प्रोफेशन पहले आता है, इसलिए सदाउ ने उसकी पहले हेल्प की। हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर? सदाउ वहीं पर खड़ी रही, जो जो सदाउ मांगता रहा वो उस तरह से उसको देती रही और हाना उसको पर्सन को अंदर भी लेकर आई थी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगेन द नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, सो ज्वाइन इट and keep on studying. Let's see in another video. That's it for today. Have a good day.